दिया है अभी। और यस कितना सारा बात हो गया और धूप बहुत अच्छी आज खिली हुई है। क्या बना रही हो महक जहाँ तक आ रही है। भौरी हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सैटरडे। और सैटरडे को सुबह मॉर्निंग में मैं जॉब से आने के बाद थोड़ा सो गई थी, तो थोड़ी सी नींद अच्छी मिल गई थी क्योंकि सभी सो रहे थे। और फिर मैं सोती रही, हस्बैंड उठे हैं अपना कॉफ़ी वगैरह लेके, बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देके वो जिम चले गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी सुबह हो गई है और बज रहे हैं 9:30। सुबह 6 बजे हुई, 6:15 पे आई हूँ जॉब से, तो आके सो गई थी। और आज अच्छी नींद थोड़ी मिल गई है सुबह में आने के बाद। जो है मैं सो गई थी, उसके बाद अब उठी हूँ, 9:30 बज रहे हैं, तो सोचा चाय पहले पी लेते हैं। उसके बाद कुछ आज किचन में थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग वगैरह करना है, तो इस वजह से। क्लीनिंग का क्या मतलब, सारे प्ले जो है बर्तन हमारे जो है इधर उधर हो गए हैं, तो जब भी ढूंढो कुछ मिलते नहीं है, तो सोच रही हूँ आज वो ऑर्गेनाइज कर दूँ। बस वीकेंड है, डे ऑफ डे है, तो कुछ तो जाएगा ही। लंच में भी आज बहुत यमी सा लंच बनाने वाली हूँ। आज बनाऊंगी बाटी चोखा, क्योंकि ओनियंस वगैरह रखा हुआ है और नवरात्रि आ रहा है, तो नवरात्रि तक मुझे ख़त्म करना है सब कुछ। और 2 बैगन मैं पहले से ला के रखी थी कि वीकेंड पे बनाऊंगी बाटी चोखा। तो हमारे यहाँ लिट्टी चोखा भी बोलते हैं, बाटी चोखा भी बोलते हैं, भौरी चोखा भी बोलते हैं। हमारे जो है अयोध्या साइड में ज़्यादातर भौरी चोखा बोलते हैं। तो लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, कुछ भी जो भी आपके यहाँ बोले जाते हों। मेरे पास जो है एक बार मैं जब लाइव आई थी तो कमेंट भी आया था कि मैं लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। मैं बनाऊँगी, यदि यदि अभी जैसे कल संडे है, तो संडे को लिट्टी चोखा नहीं बनता है, तो आज बना लेती हूँ। वैसे तो आज मैं उड़द का दाल बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी फिर। तो दाल बाटी चोखा ऐसे यही बना लूँगी। उसमें थोड़ा सा जो है नहीं, चने का दाल इसमें वैसे अच्छा लगता है। जब भी दाल बाटी बनाओ तो चने की दाल अच्छी होती है दाल बाटी के साथ। मैं हमेशा चने की दाल ही बनाती हूँ। देखूँगी, नहीं होगा थोड़ा सा शुभ कर दूँगी, बस उसमें हल्का सा मिला के एक आध दाना, बस चने की दाल में ही। तो आज यही बनाने का प्लान है, लेकिन अभी सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है कबर्ड क्लीनिंग करेंगे किचन वाला। और उसके बाद फिर प्रियंका का जो है नेटबॉल क्लब था, प्रियंका जो है पापा के साथ अपनी चली गई है उधर, जिम जाते समय उन्होंने छोड़ दिया होगा। राम, कृष्ण और शिवांश अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठे हैं, मैं तसल्ली से अपना चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर किचन का काम जो भी मेरा आज का निकला है, सोच रखा है, वो करूँगी। और फिर उसके बाद जैसा जैसा होगा आपके साथ दिन शेयर करूँगी। कृष्णा भी ठीक है, उन्होंने बोला था कि पैरासीटामोल यानी कॉलपोल देते रहो और उससे हीलिंग अच्छी हो जाती है, होगी। पैरासीटामोल है उसमें, तो बस वही जो है 4-4 घंटे के अंतराल पे दे रहे हैं, कॉलपोल दे रहे हैं उसको। खेल रहा है अपना। फाइनली हमने उसको टैबलेट ला कर दे ही दिया। तो सभी बिजी रहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। मैं इसीलिए नहीं देती थी कि आंखें ख़राब हो जाएंगी, अभी से आदत पड़ जाएगी। बट ऐसे ही परिस्थितियाँ आती हैं, तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है और देना पड़ता है अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे कोई है नहीं कि घर में और बड़े बुजुर्ग लोग हों या और फैमिली मेम्बर हो लेकर बैठ जाएं बच्चों को और आप कुछ कर लो। या फिर आप एक बच्चे के साथ अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, दूसरा बच्चा बोर हो रहा है, दूसरा बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है,
तो सबको बैलेंस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को बचपन से पता होना चाहिए कि टाइम उसका क्या है, और ये सोने का है, ये खाने का है, ये प्ले करने का है, ये पढ़ाई करने का है, इतना से ही उसको मतलब होता है। तो जब उसको उनको मालूम है स्लीपिंग टाइम तो रख देंगे, प्लेइंग टाइम यानी कि आउटसाइड जाना है तो रख देंगे। उनको 2 दिन में वो ट्रेंड हो चुके हैं इसके लिए। तो उनको पता है कि अगर बाहर हमें खेलने जाना है, टैबलेट हमें रखना है, तो हमारा प्ले टाइम है या एक्टिविटी टाइम है, कुछ घर में ही करना है, कुछ राइटिंग वगैरह अगर उनको कुछ सीखनी है, दीदी के साथ अपने सीखते हैं, तो वो रख देते हैं। उनको उनको प्रियंका ही ये सारा चीज़ ट्रेंड करती है। मैंने बता दिया है कि दे तो रहे हैं लेकिन उसको टाइमिंग बनाओ। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, अपने साथ भी। मेरे जैसा नहीं कि 9:30 चाय पीने जा रही हूँ। वेल, मैं तो ओवरनाइट शिफ्ट वाली हूँ, तो फिर मेरा जो सुबह का जॉब फिनिश होता है तो मुझे आज वीकेंड का ही मिलता है टाइम। बहुत ही लकीली हस्बैंड है घर पे सैटरडे को, अदरवाइज़ वो भी काम करते हैं कभी कभी। तो सैटरडे को, पिछले कुछ सैटरडे में उन्होंने किया ही, तो उसमें जो है हम नहीं सो पाते हैं क्योंकि भागम भाग रहती है। इसीलिए मैंने फिर शिवांश का जो और प्रियंका का जो स्विमिंग वाला क्लब होता है वो फिर कैंसिल करके मंडे कराया। प्रियंका ने तो नेटबॉल अपना कर रही है, उसने कहा एक ही कर पाएगी, या तो स्विमिंग कर लेगी या नेटबॉल कर लेगी, तो एक ही कर रही है फिलहाल, जो उसको पसंद है, जो वो स्कूल में भी करती है। शिवांश भी एक्टिविटी में स्विमिंग करता है, स्विमिंग शिवांश को पसंद है, तो उसका जो है वीकेंड से हटा के मंडे कर दिया। और वीकेंड हम लोगों का जैसे कहीं बाहर आउटिंग का डे भी होता है, तो कभी कभी होता था कि मिस हो जाता था उसका जो है पैसा, तो भैया हर महीने जाना है, तो इसलिए सब चीज़ कंटिन्यूअसली चलती रहे, कहीं से कोई चीज़ ब्रेक ना हो और गैप ना हो। इस वजह से मैंने फिर कहा कि चलो मंडे कर देते हैं, एटलीस्ट कम से कम मंडे उसका अपना स्कूल से फिनिश होने के बाद याद तो रहेगा। और मेरा भी जो है भागम भाग नहीं रहती है, संडे मेरा डे ऑफ रहता है, तो मंडे आराम से मेरे टाइटनेस नहीं रहती कि टाइटनेस है, मुझे जल्दी से सब काम ख़त्म करके बेड पे जाना है, मुझे दूसरा शिफ्ट शुरू करना है। दूसरा शिफ्ट शुरू करना होता है लेकिन सोने की इतनी जो है मारामारी नहीं रहती है, तो इसलिए मेरे लिए भी मंडे ही बेस्ट है। तो मंडे उसका मैंने कर दिया है अभी। और यस, कितना सारा बात हो गया। और धूप बहुत अच्छी आज खिली हुई है, और पूरा किचन में इस टाइम तक मतलब 12 बजे तक धूप अच्छे से आती है, और लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा है। सोच रही हूँ कि भी रामकृष्ण को, शिवांश को बोलूँ थोड़ा जाके झूले वूले पे बैठें, खेलें, थोड़ा विटामिन डी भी लें, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो तो चलिए फिर पहले चाय पीती हूँ फिर आप। तो यहाँ हमारी चाय बन चुकी है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। मेरी तो सुबह की चाय है, आपकी अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस टाइम की भी हो, टाइमिंग के हिसाब से, और आप भी हमारे साथ आइए चाय पी लीजिए। और बस अभी चाय पी के उसके बाद फिर थोड़ा सा फुर्ती आएगी, उसके बाद फिर आगे कुछ और काम करूँगी। आज मैंने शावर वगैरह अभी नहीं लिया है क्योंकि सफाई करनी है, थोड़ा क्लीन करके उसके बाद ही शावर लूँगी। पहले तो यहाँ मैं हेयर ऑयल कर लूँगी क्योंकि आज सैटरडे है, और सैटरडे को मैं हेयर ऑयल ज़रूर करती हूँ, हालांकि बाल नहीं धुलती। तो और वैसे भी ऑयल लगाने के बाद मैं तुरंत बाल नहीं धुलती हूँ, या घंटा 2 घंटे में एक दिन उसको कम से कम रहने देती हूँ बालों में। और थोड़ा सा यहाँ फिर चाय पानी के बाद, और मेरा मंथली जो कुछ अकाउंटिंग का काम होता है, बजट का, वो मैं अपना करती हूँ बैठकर। तो जब भी टाइम मिल जाता है मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में कर लेती हूँ, तो वही आज करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये काम करूँगी, आज कई दिनों से सोच रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है। और यस, मैं अभी आप पूछेंगे कि मैं कौन सा ऑयल लगा रही हूँ, तो मैं अभी कोकोनट ऑयल ही लगा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले बचपन से मैं यही लगाती आई हूँ। और हालांकि अपने यहाँ इंडिया में बहुत से लोग कोकोनट ऑयल ही लगाते हैं, यानी नारियल का तेल। तो जब उधर बीच बहुत ज़्यादा झड़ने लग गया था बाल, तो बहुत परेशान हुई। फिर उसमें मैंने कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ भी यूज़ किए, फिर मुझे एक अच्छा ऑयल भी मिला, लेकिन कुछ दिन तक तो वो मुझे अच्छे से काम किया। करीब 3-4 महीने मैंने उसको यूज़ किया, उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा था, लेकिन अचानक से वो लास्ट ईयर
के बाद से वैसे वर्क करना बंद कर दिया। अगर महंगी हो कोई चीज़ और फ़ायदा करे तब तो पैसा वसूल होता है, बट अगर महंगी हो और फ़ायदा ना करे तो पैसा वेस्ट होता है। तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा कि मैं यही अपना कोकोनट ऑयल ही यूज़ करूँगी। तो बस ऑयलिंग वगैरह कर लिया है। और जो यहाँ मैं अकाउंटिंग का काम कर रही हूँ, जैसे जो भी मेरा मंथली शॉपिंग होता है उसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको छोड़कर जो मैं जैसे शॉप पे जाके करती हूँ, वीकली हो गया, वीकली शॉपिंग जो होता है उसकी रिसीट में रखती जाती हूँ पूरे मंथ। तो उसी में वीकली शॉपिंग भी होता है, उसी में कुछ इमरजेंसी शॉपिंग भी आ जाता है तो वो भी होता है। तो जो भी रिसीट्स मिलते हैं वो सब मैं रखती जाती हूँ, और महीने के एंड में और या फिर महीने के स्टार्टिंग में एक उसको टोटल करके और अपना जो है खर्चा जो भी हमारा हुआ होता है उसको टोटल कर लेती हूँ और अपने बुक पे चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद वो हम अपना जब बजट प्लान करते हैं उसी हिसाब से फिर हम उसमें देख लेते हैं कि हमारा लास्ट मंथ का कितना जो है जो हमने एक्सपेंस किए वो हैं, उसी हिसाब से फिर हम अपना आगे का भी प्लान करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ बजट लेकर आऊँगी बट नहीं ला पा रही हूँ। बट अभी संक्षेप में मैं यही बता देती हूँ कि मैं इसी तरीके से लिख कर रखती हूँ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद वो सब किया और फिर ये कुछ जार खाली हुआ था तो वो साफ़ करके रख ले रही हूँ, क्योंकि मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे से नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में कुछ भोग प्रसाद ये सब रखने के काम आएगा। ये जब भी हम इंडिया जाते हैं तो च्यवनप्राश पतंजलि का लेकर आते हैं। ख़त्म हो गया था ये, तो 2 डब्बा तो किसी और में यूज़ कर लिया, ये लास्ट डब्बा था तो ये भी ख़त्म हो गया। इसको मैंने धुल लिया है और ये अच्छी क्वालिटी के डब्बे होते हैं तो इसको रीयूज़ में ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि हाँ अच्छी क्वालिटी ना हो, फेंकने ही वाला ही हो तो फेंक दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डब्बे बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, फेंकने का मन नहीं करता है। और जब इतने अच्छे डब्बे मिल जाते हैं तो उसको रीयूज़ करने में क्या हर्ज है। रेदर देन आप नए डब्बे ख़रीदो, एक्सपेंस उसमें बढ़ाओ अपना, और एक्सपेंसिव चीज़ें आजकल हो ही गई हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अपना जो भी यूज़ में लेना होता है उसको यूज़ में ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ रखने के काम आ ही जाता है। तो उसको भी साफ़ करके रख दिया। अब जब मैं कुछ काम करूँ तो मेरे हस्बैंड कैसे रुक जाएंगे, पतिदेव भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं मेरे इर्द गिर्द रहने के लिए। तो यहाँ पर वो कुछ कार्ड लेकर आए, वही अपना कटिंग कुटिंग कर रहे हैं। और जब भी ये पुराना कार्ड था तो इसको फेंक रहे हैं। और जब भी आप लोग भी बताती हूँ आपको कि ऐसे कार्ड पुराना हो जाए या फिर आउट ऑफ डेट हो जाए या नया कार्ड आपके पास आ जाए, ये एक्सपायर हो जाए, तो सबको काट के ही फेंकना चाहिए, खासकर इसके जो चिप्स होते हैं वो, ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। और यही सारी चीज़ें आज देखिए क्लीन करना है। ये ड्रॉर है बर्तन के, वो करने हैं, वो मैंने किया है लेकिन उसको ऐड नहीं किया। यहाँ पे सारा कुछ मेरा ये जो साइड ड्रॉर है ये सब अस्त व्यस्त हो गया है, इसको सही करना है, लेकिन ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती। अब फिर उसके बाद मैंने सब कुछ करने के बाद शावर लिया है। वो वीडियो वो मैं आपके साथ कहीं और शेयर कर दूंगी किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में, कि मैंने कैसे किचन में ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या क्या किया है। तो यहाँ पर फिर लंच टाइम में अब आपसे मैं मिल रही हूँ। और आज मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि आज बाटी चोखा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ बैंगन ले लिया है और हमेशा बैंगन को मैं मतलब ऑयल लगाने से पहले इसको कट करती हूँ, चॉप लगा के इसमें ओनियन कह रही हूँ, मिर्चा और हरा मिर्च और इसमें लहसुन फिल कर दिया है। उसके बाद तेल लगाते हैं ताकि जो है हाथों से सरके ना, आपका हाथ कटे ना। तो इस बात का ध्यान रखिए और सबसे पहले इसमें फिलिंग करके फिर ऑयल लगाया करिए, अगर कुछ लोग ऐसे यूज़ बनाते हों तो। मैं इसको गैस पे ही भून ले रही हूँ। आप चाहें तो माइक्रोवेव में कर सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मुझे इजी पड़ता है। तो चने की दाल मैंने चढ़ा दिया है, उधर में चने की दाल भी हो गया है। और यहाँ मैं उसी के लिए तड़का बना रही हूँ। घी लिया है, जीरा है, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है और फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है।
साथ में ही थोड़ा इसमें हींग डाल दूँगी और जो है इसको हल्का सा ट्रांसलूशन होने तक ही भूनूंगी। आपको जैसा मालूम है कि मैं ज़्यादा प्याज वगैरह को लाल कर सकती हूँ, लेकिन उसको एकदम से मतलब भून के उसका टेस्ट नहीं ख़राब करती हूँ। तो जैसे वो कड़वा कड़वा सा फिर आने लग जाता है, उसमें कोई टेस्ट तो रह ही नहीं जाता, ज़्यादा ही भून दो तो जला जला सा लगता है। तो उस तरीके से मैं कभी नहीं भूनती हूँ। और उसके बाद टमाटर डाल दिया है, इसी में सिर्फ हल्दी डाला है। मैं हमेशा दाल में हल्दी डाल के ही बनाती हूँ, भले चाहे कितनी भी स्पेशल दाल हो। और तड़का भी इसी तरीके से इसमें, फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा इसको ढक दिया है, हो गया है। फिर इसमें कश्मीरी जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसको एक बार और ढका है और बस ये देखिए हो गया है और चला दिया है अच्छे से। और ये देखिए हमारा जो है दाल तड़का डालने के लिए, मतलब दाल में तड़का डालने के लिए रेडी है। अब चाहे आप दाल में तड़का डाल दीजिए, चाहे तड़के में दाल डाल दीजिए, वो आपके ऊपर है। मैं तड़के में दाल डालने वाली हूँ। धनिया डाल दिया है और नॉर्मली हमारे यहाँ पतली दाल खाई जाती है, बहुत ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं खाते हैं, लेकिन जब आज बाटी बना रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी गाढ़ी दाल चलेगी। तो बस उसको उसमें थोड़ा देर पकने दूँगी। पानी डाला था क्योंकि दाल एकदम गाढ़ी थी, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको बढ़ाया और उसमें पानी में मतलब इसको पैन में डाल दिया है। इधर चोखा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 आलू ले लिए थे, उसको 4 भागों में कट कर लिया था। बैंगन छील के रख लिया है और बैंगन मतलब हो गया था गैस वाले पे जो पकाया था। और ये टमाटर है, तो टमाटर को थोड़ा मैंने जो है इसमें गैस पे भून लिया था और उसके बाद इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए लगा दिया था और मिनटों में ये टमाटर हमारा गल गया अच्छे से। भुना इसलिए कि थोड़ा सा सोना सोना सा जो है इसका टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे आप जैसे चूल्हे पर कंडे की आंच पर उपले पर जो भूनते हैं ना, बस वैसा ही टेस्ट लाने के लिए, इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको पहले मैंने गैस पे भून लिया है। वैसे तो मुझे बैंगन में यहाँ कीड़े वगैरह नहीं कभी मिले हैं, लेकिन एक बार ऐसे खोल के चेक कर लेती हूँ और जो इसमें फिलिंग था वो भी मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं जो चिली डाला था वो तो ऐसे ही रहने दूँगी, थोड़ा जो गार्लिक डाला था वो मैशी कर दिया है। उसके बाद सब एक साथ पहले चला के सब मिला देंगे, सब अच्छे से फोड़ दिया है। और ये देसी हमारा चोखा ना बाटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये कच्चा ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पका के डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा जो है सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें प्याज है, धनिया है और हरी जो है चिली है और अदरक है, थोड़ा सा लहसुन भी कच्चा वाला है वो भी डाला है। और बस हमारा चोखा भी रेडी हो गया है। और ये देखिए दाल भी इधर रेडी है। इतना गाढ़ा दाल चल जाएगा अभी, क्योंकि ये चने की दाल है ना, तो थोड़ा सा ये और भी गाढ़ा होगा रखने के बाद, जब तक हमारा बाटी बनेगा। तो मैं इसी पॉइंट पर इसको अब उतार दूंगी। तो गैस उस साइड में मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं तंदूर चढ़ा रही हूँ बाटी बनाने के लिए। अब जैसे कुछ लोग नए जुड़े होंगे, उनको नहीं पता होगा कि ये तंदूर का क्या मतलब है। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी तंदूर और इस पर बाटी बनाती हूँ। तो बिल्कुल टेस्ट वही जैसे आग वाली बाटी होती है ना, वैसे ही आती है। और मुझे ये वाली बाटी बहुत अच्छी लगती है। मैं जो फ्राई वाली होती है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। मेरे घर में सबको अच्छी लगती है, इवन बच्चे भी खाते हैं बड़े चाव से। तो प्रियंका सिवान तो चोखा उतना नहीं खाते हैं, उनको नहीं पसंद है, बट वो दाल से खाते हैं। तो इसीलिए चोखे में मैंने थोड़ा सा चिली डाल दिया है। और आज मैं ये भरी हुई नहीं बना रही हूँ, नॉर्मली मैं सत्तू भर के बनाती हूँ, लेकिन सत्तू हमारा ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम हम पतंजलि का और हल्दीराम का लेकर आए थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, तो फिर क्या करूँ। तो खैर यहाँ पे ऐसे मैंने प्लेन वाला बना लिया है। और बस हमारा तंदूर जो है धीमे धीमे आंच पे गरम हो गया। इसको बहुत नहीं गरम करना है, नहीं तो बाटी जल जाएगी। बस एक इसको इसी तरीके से रख के और इसको गर्मी से पकाएंगे। और ये देखिए थोड़ा सा भी बिल्कुल ताज़ा है ना, तो चिपक जा रहा है। मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया उसको पलटने में, मुझे और थोड़ा वेट करना चाहिए था। उसी बीच मेरे पापा का फ़ोन आ गया, तो बस पापा से बात करने लग गई।
और बात करते करते बाटी की खुशबू उनको भी पहुंच गई। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या बना रही हो, तो मैंने कहा कि बाटी बना रही हूँ, अभी आप आगे सुनेंगे ही। हेलो। हाँ बेटा, हाँ। जय सीताराम। जय सीताराम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। कुछ मालूम चला तो हमने कहा लो बात करें तुमसे। क्या खाली होगी तो बात करो। क्या? वो हमको बड़ा टिक्कल लग रहा है। तो ये मेरे पापा की आवाज़ थी, हम उन्हीं से बात कर रहे थे। और ये देखिए उनसे बात करते करते बाटी हमारी यहाँ एक साइड अच्छे से जो है क्रैक हो चुकी है। बाटी का मतलब ही यही होता है, जब क्रैक हो जाए तो इसका मतलब है कि बाटी पकना शुरू हो गई है। उसको मैंने अंदर तंदूर में डाल दिया है, ऊपर से जाली के ऊपर मैंने दूसरा बैच भी बिछा दिया है। और ये मैंने घी ऊपर से रख दिया है कि ये अच्छे से जो है पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। क्या बना रही हो? महक यहाँ तक आ रही है। भौरी। हमको लग रहा था कुछ बन रहा है, सोना सोना महक आ रहा है। ये देखिए भौरी हमारा। क्या बात है। ये वाह भाई वाह। ये ऊपर सेक रहे हैं, नीचे उसको जो है दबाए हैं चूल्हे पे रख के। सैटरडे है ये, सैटरडे है ना आज। भौरी खाओ, भौरी 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 ले लो भौरी 10 रुपए में 4 भौरी। चार भरी बड़ी सस्ती बता रही है। अरे फिर वो तो घर वाली है ना, दुकान वाली थोड़ी ना है। घर वाली घर वालों के हिसाब से, बाहर वालों के हिसाब से बाहर वाला दाम लगाएंगे फिर। और उसको ढक भी दिया बड़े इंतजाम। हाँ वो पकाने के लिए उसको ढका है ना, आंच नहीं लगेगा तो पकेगा कैसे? अच्छा, तो ये दोनों अगर जान जाएंगे कि इसका भौरियत है तो ये देखिए हमारी अच्छी सी भुनी भुनी खस्ती सी बाटी हमारी रेडी हो गई है। और ये जो क्रैक आ जाता है ना बीचों में, मैंने शायद अभी आके आपको बताया था, फिर से बता दे रही हूँ कि इस क्रैक का मतलब ही यही होता है कि आपकी बाटी अंदर तक हो चुकी है। और बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस तंदूर पर बनाने से और आग में बनाने से। तो मुझे और हमारे घर में सबको ये अच्छी लगती है। और फिर बाटी चोखा बने तो घी का इस्तेमाल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई घी तो जमकर, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उतना लगा कर खाइए, फिर ही इसका मज़ा होता है। तो घी में अच्छे से मैंने डुबो दिया है और उसके अंदर भी फोड़ के डाल दिया है क्रैक करके। और साथ में जो है भरवा मिर्चा है, ये मेरी दीदी ने बना कर दिया था, यानी मेरी नंद ने। और जब इंडिया से आए थे हम तो दिया था उन्होंने, अब तो ख़त्म होने भी वाला है। और साथ में चोखा है और हमारा जो है चने की दाल है। तो दाल तड़का है, एकदम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन है और बिल्कुल देसी स्टाइल में है। ये देसी खाना है, खाने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ जो है संभव हो जाता है। जिसको खाने और बनाने का शौक़ होता है वो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकाल ही लेता है। तो जब पहले मैं आई थी तो बहुत मिस करती थी बाटी बनाना और खाना, लेकिन चोखा दे, डाल दे, डाल दे। कैसा है? गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। इंटरनेशनल बाटी चोखा। इंटरनेशनल, बिहार से यूपी, यूपी से सब जगह। और उसके साथ में क्या बोलते हैं इसको? भरवा मिर्चा। भगवा मिर्चा। खाओ और मजा लो। आओ, मैं तो मिक्सअप कर गया। सब नमक वमक सही है सब में? Yes, दाल कैसी है चने की? दाल भी अच्छी है, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पतिदेव को भी पसंद आया, हमेशा ही पसंद आता है सबको। और हमने फिर यही लंच किया और उसके बाद थोड़ी देर हमने मूवी वगैरह देखा। फिर शाम को चाय की तरफ अब आपसे मिल रही हूँ, शाम में मैं बिल्कुल।
तो यहाँ पे बस ऐसे ही खाने का मन था, तो यहाँ पे मैंने ये जो है मुरमुरे ले लिए थे, यानी लाई भी हमारे यहाँ बोलते हैं। ये भुना हुआ चना है, तो हमने कहा चलो यही चना जोर गरम बनाते हैं। और मैंने इसका शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों को पसंद भी आया। उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, चिली डाल दिया है, आप टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर खीरा खाते हो तो वो भी डाल लीजिए, जो भी आपको आपकी इच्छा हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं सब्जियों में, जैसे जो भी सैलड आप लेते हो। थोड़ा नमक डाला है और चाट मसाला डाला है, और इसमें ग्रीन चिली डाला है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए है, मिक्सअप करके हम ऐसे ही खाएंगे। और बच्चों के लिए हमने जो है चिप्स भून दिया था, फ्राई किया था शाम को, और रामकृष्ण को लाई जो है ऐसे कटोरी में दे दिया था, तो वो भी खाते हैं उन बड़े चाव से। इसको चना नहीं देती हूँ कि कहीं उनको चोक ना हो जाए गले में। पापड़, ये लिज्जत पापड़ है, उसके पापड़ डाल के भी हम खाते हैं, तो पापड़ डाल दिया है साथ में। और ये जो आलू की सेव बनाई थी वो भी डाल दिया, और बस सबको मिक्स कर दिया है, थोड़ा नींबू डाल दिया। चाय के साथ हमने अपना शाम को ये एंजॉय किया। और ये जैसे सो जैसे चाट हम बनाते हैं ना, पापड़ी चाट, तो ऊपर से इस मेरे पास पापड़ी तो थी नहीं, तो ये ऊपर से नमक पारे थे, वो भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था। बहुत टेस्टी बनता है, कभी ऐसे ट्राई करिएगा। अब इसको शब्दों में कैसे बयां करूँ, बहुत टेस्टी बनता है ये। मुझे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना तो आता नहीं है, सिंपल सीधा सा बात मैं करती हूँ। तो बस चलिए फिर, और ये देखिए मैं आपको खिला रही थी, आप भी हमारे साथ भेलपूरी का आनंद उठाइए। हम तो चले चाय पीने इसके साथ, और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।